स्पोर्ट्स बेटिंग ऐप ड्रीम 11 को बैन हुए 2 दिन भी नहीं बीते कि कंपनी ने नया ऐप लॉन्च कर दिया है। क्या है इस ऐप में और ये ड्रीम 11 से कितना अलग है वो सब जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि 21 अगस्त को लोकसभा और राज्यसभा ने एक बिल पास किया जिसमें ड्रीम 11 गेम्स जैसे बेटिंग ऐप्स जो हैं उन पर पाबंदी लगाई गई थी और जो ऑनलाइन गेम्स हैं 22 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इस बिल को पेश करते हुए बताया था कि इसका जो मकसद है वो गेमिंग एडिक्शन और जो आर्थिक नुकसान है उससे लोगों को बचाना है। साथ ही इस प्लेटफॉर्म पर होने वाली धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा के जोखिम से सुरक्षित रखना है लोगों को। इसके बाद अब खबर आई कि ड्रीम 11 की पेरेंट कंपनी यानी ड्रीम स्पोर्ट्स ने ड्रीम मनी नाम का पर्सनल मनी मैनेजमेंट ऐप शुरू किया है। इसमें यूजर्स गोल्ड और फिक्स डिपॉजिट में निवेश कर सकते हैं और इसके साथ ही वो अपने जो खर्चा है उसे ट्रैक कर सकते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ड्रीम मनी के जरिए लोग सिर्फ 10 रुपए से रोजाना या महीने का एसआईपी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए कंपनी ने डिजिटल गोल्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ओंगमोंट के साथ साझेदारी की है। इस ऐप में फिक्स डिपॉजिट का विकल्प भी है जिसकी शुरुआत 1000 रुपए से होगी। इसके लिए बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं होगी और निवेशक कभी भी पैसा निकाल सकेंगे। ड्रीम स्पोर्ट्स ने ये कदम उस वक्त उठाया जब भारत का नया ऑनलाइन गेमिंग कानून लागू हो चुका है। इस कानून के बाद कंपनी ने अपनी फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 पर सभी पेड कॉन्टेस्ट जो थे वो बंद कर दिए हैं और अब केवल जो है फ्री टू प्ले सोशल गेम्स ही वहाँ पर अवेलेबल हैं। आपको बताते चलें कि ड्रीम 11 की जो कमाई है वो करीब 90% कमाई पेड कॉन्टेस्ट से ही होती थी। वित्त वर्ष 2024-25 में इस प्लेटफॉर्म ने करीब 9,600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया था, जिसमें क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान रिकॉर्ड कमाई भी शामिल थी। और ये बिल लागू होते ही जैसे ही संसद ने पास किया और राष्ट्रपति से इसको सहमति मिली तो इनका जो मुख्य बिजनेस मॉडल था वो ठप हो गया। फिर बीते रोज कंपनी ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा था कि हमने ड्रीम 11 पर सभी पेड कॉन्टेस्ट बंद कर दिए हैं और पूरी तरह से फ्री टू प्ले ऑनलाइन सोशल गेम बन गए हैं। जब हमने 18 साल पहले एक स्पोर्ट्स टेक कंपनी के रूप में ये सफ़र शुरू किया था तब हम यूएसए फैंटेसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के 1% के बराबर भी नहीं थे। ड्रीम 11 का फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रोडक्ट हमारा तरीका था पूरे भारत के लिए मेक स्पोर्ट्स बेटर करने का। इस जुनून, विश्वास और मेड इन इंडिया फॉर इंडिया बाय इंडियंस की भावना के साथ हम दुनिया का सबसे बड़ा फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म बन गए। हम हमेशा से एक कानून का पालन करने वाली कंपनी रहे हैं और कानूनों के अनुसार अपना बिजनेस चलाते आए हैं। हालांकि हमारा मानना है कि प्रोग्रेसिव रेगुलेशन सही दिशा होती, लेकिन हम कानून का सम्मान करेंगे और द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग लॉ 2025 का पूरा पालन करेंगे। हमारे पास फैन कोड, ड्रीम सेट गो और ड्रीम गेम स्टूडियो जैसे शानदार स्पोर्ट्स टेक बिजनेसेस हैं। साथ ही ड्रीम स्पोर्ट्स फाउंडेशन भी है। ये सभी हमारे मेक स्पोर्ट्स बेटर के विजन को आगे बढ़ाएंगे और हमारे माननीय प्रधानमंत्री के भारत को ग्लोबल सपोर्टिंग सुपर पावर बनाने के सपने को पूरा करने में मदद करेंगे। आपके इतने प्यार और भरोसे के लिए धन्यवाद। हमारी सेकंड इनिंग्स में हम मिलते हैं द ड्रीम टीम। इससे पहले कंपनी के सीईओ हर्ष जैन ने कर्मचारियों को इंटरनल नोटिस भेजा था और कहा था कि अब कोई कानूनी रास्ता नहीं बचा है जिससे पेड कॉन्टेस्ट चलाए जा सके। उन्होंने स्टाफ को ट्रांजिशन प्लान का भरोसा भी दिलाया था। बात करें ड्रीम 11 के इतिहास की तो साल 2008 में हर्ष जैन और भावित शेठ ने मिलकर ड्रीम 11 की नींव रखी थी। देखते ही देखते ये देश का नंबर 1 फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म बन गया था। 28 करोड़ से ज़्यादा यूज़र जुड़ गए। आईपीएल से लेकर टीम इंडिया तक कंपनी ने मोटा इन्वेस्टमेंट किया। 2021 में कंपनी की जो वैल्यूएशन थी वो $8 बिलियन तक पहुंच गई थी, लेकिन अब कानून के इस तगड़े झटके ने सब कुछ पलट कर रख दिया है। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास होने के बाद अब एक नया सवाल ये भी है कि टीम इंडिया की जर्सी स्पॉन्सरशिप का क्या होगा। ड्रीम 11 अभी तक भारतीय टीम का ऑफिशियल जर्सी स्पॉन्सर है। ऐसे में अब टीम इंडिया की जर्सी पर ड्रीम 11 का लोगो रहेगा या हट जाएगा, फिलहाल ये बड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी इस ऐप से जुड़ी और भी जानकारी आएगी, हम आप तक लेकर जरूर आएंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हमारे साथी दीपेंद्र गांधी। कैमरे के पीछे आलोक है, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।